Adverb. What is an adverb? According to Oxford Dictionary, an adverb is a word which modifies the meaning of a verb, an adjective or another adverb. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार एडवर्ब वह शब्द है जो किसी क्रिया की विशेषता बताता है, एडजेक्टिव की बताता है और स्वयं अपनी माने एडवर्ब की बताता है। मॉडिफाई और क्वालिफाई दो शब्द आते हैं विशेषता बताने के लिए। एडवर्ब के लिए हम मॉडिफाई शब्द का प्रयोग करते हैं और एडजेक्टिव के लिए क्वालिफाई शब्द का प्रयोग करते हैं। अब तीन उदाहरण देखें हम। रिया इज वेरी हैप्पी। यहाँ हैप्पी पार्ट्स ऑफ स्पीच से एडजेक्टिव है, इसकी विशेषता बता रहा है वेरी, और वेरी पार्ट्स ऑफ स्पीच से एडवर्ब है, तो एडजेक्टिव की विशेषता बता रहे। दूसरे उदाहरण में रैन वर्ब है, फास्ट एडवर्ब है, यहाँ रैन की विशेषता बता रहा है। तीसरे वाक्य में ही रैन वेरी फास्ट, वेरी भी एडवर्ब है, फास्ट भी एडवर्ब है, यह स्वयं अपनी बता रहा है, एडवर्ब की विशेषता बता रहा है। एडवर्ब मुख्यतः तीन प्रकार के, सिंपल एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब 7 प्रकार के, रिलेटिव एडवर्ब का कोई प्रकार नहीं, इंट्रोगेटिव का कोई प्रकार नहीं। सिंपल एडवर्ब 7 प्रकार के हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन या निगेशन, एडवर्ब ऑफ रीजन, पर्पज या कॉन्सिक्वेंस। ये 7 प्रकार के होते हैं। अब हम लोग देखें थोड़ा विस्तार से इन सातों के। अब हम लोग देखें एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है। आई शैल गो टुमारो, यू डिड इट यस्टरडे। दो सेंटेंस है, दोनों में अगर वेन से आप प्रश्न करेंगे तो जो उत्तर मिलेगा वह एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। जैसे आई शैल गो टुमारो, यू डिड इट यस्टरडे। मैं कल जाऊंगा, आपने इसे कल किया। तो आप कब जाएंगे? कल। आपने कब किया? कल। तो टुमारो यस्टरडे यहाँ है एडवर्ब ऑफ टाइम है। एडवर्ब ऑफ प्ले, जैसे कम इन, गो आउट। अंदर आओ, बाहर जाओ। कहाँ जाओ? प्रश्न करें आप वेयर से, कहाँ? इन, अंदर। कहाँ जाओ? बाहर। आउट। तो इन और आउट एडवर्ब ऑफ प्लेस है। एडवर्ब ऑफ मैनर, दो उदाहरण देखें। द चाइल्ड स्लेप्ट साउंडली, द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली। अब हाउ से आप प्रश्न कर देंगे तो एडवर्ब ऑफ मैनर आपको मिल जाएगा। बच्चा गहरी नींद में सोया, अच्छी तरह से सोया, तो आप हाउ कैसे सोया? साउंडली। द सोल्डर फॉट ब्रेवली, सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, तो सैनिक कैसे लड़े? बहादुरी से। तो यहाँ ब्रेवली एडवर्ब मिल गया आपको। एडवर्ब ऑफ मैनर इसको कहते हैं। एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी, दो उदाहरण देखें। द डे इज वेरी हॉट, यू आर क्वाइट रॉन्ग। दिन बहुत गर्म है, आप बिल्कुल गलत है। हाउ मच, कितना गर्म है? बहुत। तो यहाँ वेरी एडवर्ब हो गया, एडवर्ब ऑफ डिग्री, और क्वाइट एडवर्ब ऑफ डिग्री। तीसरा उदाहरण, पांचवा एडवर्ब देखें। एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी। मोहन डिड इट ट्वाइस, मोहन ने इसे 2 बार किया। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, सदैव सत्य बोलो। हाउ ऑफन, कितनी बार? 2 बार। तो यहाँ ट्वाइस और ऑलवेज, जब आप प्रश्न करेंगे हाउ ऑफन से, तो ट्वाइस और ऑफन ये मिला आपको। एडवर्ब ऑफ नंबर इसे कहेंगे या फ्रीक्वेंसी कहेंगे। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन, ये 4 उदाहरण देखें आप। He certainly went there, I don't know, surely you are wrong, he never said so। 2 उदाहरण जो हैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन के हैं, जैसे सर्टेनली और श्योरली। अफर्मेशन है, मैंने स्वीकृति दी जा रही है। और 3 और 4 नंबर जो उदाहरण हैं, डू, आई डोंट नो, ही नेवर सेड सो। तो यहाँ नॉट और नेवर एडवर्ब ऑफ निगेशन है। 7 नंबर देखें। एडवर्ब ऑफ रीजन, पर्पज और कॉन्सिक्वेंस। You ran very fast in order to catch the train. The school was closed account of COVID-19। अब प्रश्न करेंगे व्हाई से, तो व्हाई से जो उत्तर मिल जाएगा वो एडवर्ब ऑफ रीजन होता है, या पर्पज कहें या कॉन्सिक्वेंस कहें। जैसे यू रैन वेरी फास्ट इन ऑर्डर टू कैच द ट्रेन, आप बहुत तेज दौड़े ट्रेन पकड़ने के लिए। प्रश्न करेंगे क्यों तेज दौड़े ट्रेन पकड़ने के लिए। स्कूल वाज क्लोज ऑन अकाउंट ऑफ कोविड-19, स्कूल बंद था कोविड-19 के कारण। स्कूल क्यों बंद था? वाई से प्रश्न करें, कोविड-19 के कारण। तो जो मिला उसको कहेंगे एडवर्ब ऑफ रीजन या पर्पज या कॉन्सिक्वेंस। ये 7 प्रकार के एडवर्ब होते हैं। सिंपल एडवर्ब के ये प्रकार हैं। अब एक एक उदाहरण हम देखें रिलेटिव एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब के।
अब हम लोग देखें इंट्रोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब कैसे पहचान करेंगे। हाउ आर यू, वेयर डज ही लिव। यहाँ हाउ और वेयर दोनों एडवर्ब जो हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब में, ये 4 होते हैं। वेन, वेयर, वाई, हाउ इंट्रोगेटिव एडवर्ब, इनकी संख्या 4 है। रिलेटिव एडवर्ब देखें उदाहरण, दिस इज द हाउस वेयर आई वॉज बोर्न। यहाँ जो है 2 वाक्यों के बीच में आया है वेयर, 2 वाक्यों के बीच में आए तो उसको रिलेटिव एडवर्ब कहते हैं, जबकि शुरू में आके प्रश्न पूछे तो उसी को इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहते हैं। दूसरा उदाहरण देखें, डू यू नो द रीजन वाई सुशांत कमिटेड सुसाइड। यहाँ जो है वाई 2 वाक्यों के बीच में आया है, एक डू यू नो द रीजन और दूसरा सुशांत कमिटेड सुसाइड। तो बीच में जब वेन, वेयर, वाई, हाउ आए तो उसको रिलेटिव एडवर्ब कहते हैं, और अगर वाक्य के शुरू में आए प्रश्न पूछे तो उसको इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहते हैं। अब पोजीशन होती है एडवर्ब की 3, फ्रंट पोजीशन, मिड पोजीशन, एंड पोजीशन। ये महत्वपूर्ण है, आगे के वीडियो में जो सेंटेक्स का होगा उसमें ये महत्वपूर्ण इसकी चर्चा की जाएगी। फ्रंट पोजीशन में जो एडवर्ब हैं वाक्य के शुरू में रखे जाते हैं, मिड पोजीशन में जो एडवर्ब हैं वाक्य के बीच में रखे जाते हैं, एंड पोजीशन में जो भी एडवर्ब हैं वो वाक्य के अंत में रखे जाते हैं। प्राय आप जैसे देखें आप यस, नो, स्टील, ये फ्रंट पोजीशन में रखे जाते हैं, वाक्य शुरू में रखे जाते हैं। अब हम लोग देखें 4 उदाहरणों से एडवर्ब और प्रीपोजिशन में अंतर कैसे पहचान करें। एडवर्ब कौन सा है, वही शब्द एडवर्ब हो सकता है, वही प्रीपोजिशन हो सकता है। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, यहाँ ऑन जो है प्रीपोजिशन है। ही इज इन हिज रूम, यहाँ इन जो है वो प्रीपोजिशन है, जबकि द रेडियो इज ऑन, यहाँ ऑन जो है एडवर्ब है और इन जो है एडवर्ब है। कैसे पहचान करें, तो आप आगे के टॉपिक जो होगा वह तो वीडियो आप समझ ही रहे हैं किस टॉपिक पर होगा। तो प्रीपोजिशन की परिभाषा है, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच प्लेस बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अनदर नाउन और प्रोनाउन। प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होता है और किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से अपना संबंध बताता है। अब देखें ऑन जो पहले वाक्य में ऑन प्रयोग हुआ है, टेबल नाउन से पहले प्रयोग हुआ, तो ये प्रीपोजिशन हो गया, जबकि दूसरे उदाहरण में ऑन के बाद कुछ है नहीं तो ऑन एडवर्ब हो गया। तीसरे उदाहरण में भी देखें, इन जो है, इन के बाद रूम जो है हिज रूम, वह नाउन है, तो प्रीपोजिशन के अनुसार प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, तो नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयोग होगा प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच प्लेस बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अनदर नाउन और प्रोनाउन। तो यहाँ इन हो गया प्रीपोजिशन, जबकि चौथे उदाहरण में इन जो है एडवर्ब है। तो अब हम पहचान कर लेंगे कि यह शब्द एडवर्ब है कि प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन की डिफिनेशन से उस शब्द के बाद अगर नाउन या प्रोनाउन आता है तो वह शब्द प्रीपोजिशन कहलाएगा, और कुछ नहीं आता है तो वही शब्द एडवर्ब कहलाएगा।